हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दीपावली की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और एग्ज़ाम भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज से फिर से मुझे अच्छी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइज़, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने अपनी टेबल को अच्छी तरह क्लीन किया, अपनी सारी चीज़ें को अरेंज किया और मैंने अपने यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें खोल लिया। ठीक है, 2008 और 2009 के पेपर मुझे आज करने थे क्योंकि प्रीवियस पेपर में 95 से लगभग कर चुकी हूँ। तो 2008 पे आ गई हूँ। अभी 2012 से 24 तक के भी मेरे कंप्लीटेड हैं। तो लगभग ये 3-4 रह गए हैं, वो भी मेरे 1-2 दिन में कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का आपका एक ये फ़ायदा रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन दोबारा आता है तो वो आपका गलत नहीं होता। तो आज मुझे ये पेपर कंप्लीट करना है। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस नहीं आते हैं या कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है ना, तो उन्हें एक अलग पेपर पे आप नोट डाउन कर दो और हमेशा लूज़ शीट यूज़ करो बजाय कि कॉपी, ताकि बीच में अगर आपको कभी कुछ ऐड करना हो तो आप अलग से पेपर उसमें आराम से ऐड कर सकते हो। आपको कॉपी में नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो आप कुछ स्टिक करो अलग से। तो मेरा यही रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ऐसी शीट्स A4 मैंने ला के रखी हुई हैं, तो मैं वो यूज़ कर देती हूँ। तो दीपावली के बाद हमारे यहाँ होती है गोवर्धन पूजा। और क्योंकि मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ, हमारे यहाँ गोवर्धन का बहुत महत्व होता है। आज गोवर्धन पूजा के लिए हमने बहुत प्यारे से गोवर्धन बनाई। पूजा हमने की, अभी मम्मी के बाद मेरा नंबर है। फिर पूजा करने के बाद हमने भगवान की आरती की। बहुत दिन से मेरे जो प्लेसेस एंड न्यूज़ रहता है ना, वो छूटा हुआ था। मैं कई दिन से नहीं कर पा रही थी किसी रीज़न से। तो लगभग 4 हफ्ते के ये बाकी हैं। ये कंप्लीट करने के लिए मैं ओनली आईएएस की साइट पे जाती हूँ। बहुत अच्छी तरह ये कवर करवाते हैं। तो एक आपको ये फ़ायदा रहता है कि जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, वो तो हर कोई कवर कर लेता है मैप में कि कहाँ पे कौन सी नदी है या कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी रेंजेस हैं। तो ये सब तो सब कवर करते हैं। लेकिन जो करंट में चल रहा है, मेन तो वही आते हैं आपके क्वेश्चंस, और वही बच्चे आगे निकल जाते हैं जो कि इन्हें कवर करके जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा सोर्स है ओनली आईएएस के द्वारा। तो यहाँ से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। जो भी प्लेसेस उस टाइम में न्यूज़ में रहे हैं उन्हें आप कवर कर लो। तो करंट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो करंट से रिलेटेड जो न्यूज़ में रहा है, जो भी कोई प्लेस, तो वो आप आराम से कर लेते हो। और इनकी वीडियोज़ भी काफ़ी छोटी होती हैं, मतलब ज़्यादा 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इसके साथ ही आपका स्टैटिक पार्ट भी काफ़ी कवर हो जाता है। जैसे ये ब्रिक्स के बारे में है या जो भी न्यू समिट्स हुए हैं, उन सब के बारे में ये बहुत अच्छी तरह कवर करा देते हैं। फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ली थी मॉक टेस्ट के लिए। ये ध्येय की है और ये मुझे मुखर्जी नगर से पड़ी थी 25 रुपीज़ की। तो बता तो 30 रहे थे, पर 25 में मैंने लगभग 10 टेस्ट सीरीज़ ली थी ध्येय की, और दृष्टि की भी ली थी। तो वो भी मेरे को लगभग 25 में ही पड़ी थी। तो 11-12 टेस्ट सीरीज़ अब तक आई हुई थी, जब तक कि हमारे पेपर पोस्टपोन होने की न्यूज़ नहीं आई थी, है ना। तो तब तक तो मैं लगभग 25 टेस्ट सीरीज़ लेके आई थी। तो आधी कवर कर ली थी तभी मैंने, आधी अभी रह गई थी, वो मुझे आज कवर करनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर 1-2 दिन में एक टेस्ट में कंप्लीट कर लूँ। और जो चीज़ मुझे उसमें कन्फ्यूज़न है या मुझे याद नहीं थी, तो वो मैं उसमें मार्क कर लेती हूँ और उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। मैं पूरी टेस्ट सीरीज़ रिवाइज़ नहीं करती, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं दोबारा से उन्हें रिवाइज़ नहीं करती। मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जो उसमें चीज़ नहीं आती है उसे अलग से वहीं मार्क कर लो, रेड पेन से या ग्रीन पेन से। वो इजीली आपको दिख जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और आपको एक पता चलता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितने टाइम में आप क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हो। तो ये आपके प्रीवियस आपके जो प्रीलिम्स है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये था मेरा व्लॉग आज का, और आई होप आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई प्रोडक्टिविटी के साथ। थैंक यू।